ओम नमः सिद्धेभ्यः। जलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। भव्यात्माओं, शारदा पक्ष चल रहा है और अभी सरस्वती माता की आराधना करवाकर पुनः 6 डाला का स्वाध्याय प्रारंभ करूंगी। ध्यान दीजिएगा सब लोग कि कल प्रातःकाल सरस्वती माता की आराधना बृहत आराधना के रूप में संपन्न होगी 108 मंत्रों के द्वारा और 108 विशेष थाल सजाकर माता सरस्वती की आराधना की जाएगी, क्योंकि कल है ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा। परसों 1008 कलशों से अभिषेक होकर के ज्येष्ठ जिनवर का अंतिम अभिषेक इस वर्ष का रहेगा। वह होकर के कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। अर्थात 1 मास से जो ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक चल रहा है मिट्टी के कलश से, वह अभिषेक परसों आषाढ़ कृष्णा एकम को 1008 कलश और ज्येष्ठ जिनवर के अभिषेक के साथ संपन्न होगा। और कल आप सब लोगों को भी ध्यान देना है, सरस्वती माता की विशेष आराधना प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में पारस चैनल के मध्य संपन्न होगी। आप सब लोग अनुमोदना करें और पारस चैनल में उपस्थित होकर के माता सरस्वती का वरदान शारदा पक्ष में प्राप्त करें, ताकि आपके लिए, आपके संपूर्ण घर के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से ज्ञान वृद्धि और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक बने। तो चलिए पहले सरस्वती माता की मंत्र आराधना। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। अर्घ चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत फूल चरूअर दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुने अंग रचे चुन ज्ञानमयी। सुष्टि परवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। लक्ष्मी माता के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः। 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 अर्घ चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं। चंदनामती अब अर्घ्य थाली ले ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो। सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जय बोलो सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। और अब छह ढाला का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। मंगलाचरण के पश्चात चौथी ढाल पर आइएगा। 5 नंबर के श्लोक में जहाँ सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है कि सम्यक ज्ञान और वह भी 3 गुप्तियों से सहित जब ज्ञान हो जाता है तब वह वास्तविक सम्यक ज्ञानी वीतराग विज्ञानी बन जाता है और उसके असंख्य कर्मों की निर्जरा हो जाती है। अब चलते हैं जब आगे तत्व अभ्यास की प्रेरणा, ज्ञान के दोषों का त्याग और मनुष्य पर्याय सुकुल और जिनवाणी के ज्ञान की दुर्लभता के बारे में बताते हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यही मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी। यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। दुर्लभता, किन किन चीज़ों की संसार में दुर्लभता है। मनुष्य पर्याय सबसे अधिक दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय भी मिल जाए तो उत्तम कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ। उत्तम कुल मिल जाए, सच्चे गुरु को पाना दुर्लभ। जिनवाणी का ज्ञान दुर्लभ, वह भी मिल जाए तो उसको सुन करके, उसे जान करके आत्मा में उसका चिंतन करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए कहा है, ताते माने इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित तत्वों का अभ्यास करिए। ये हम सब भव्यात्माओं के लिए संबोधन है। और उसको भी तत्व का अभ्यास भी कैसा? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय नहीं रखें किसी प्रकार का, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के तत्व जो कहे गए तत्व हैं उन पर किसी प्रकार का बिना संशय किए जो अटल विश्वास अटल श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने वाला होता है। विभ्रम, किसी प्रकार का कोई भ्रम विपरीत धारणा न बनाएं। अनध्यवसाय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। और किसी तरह का अनध्यवसाय भी ना बनाए कि कुछ एकदम
ऐसा विभ्रम करके कि ये कुछ है, इस प्रकार के निश्चय नहीं होता है जो ज्ञान को, उसको अनध्यवसाय कहते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर एकदम अटल विश्वास करके आपो लख लीजिए, माने अपनी आत्मा को लख लीजिए, माने जान लीजिए कि जो कुछ है हमारी आत्मा भगवान बनने के योग्य है। और हमें जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करके अपनी आत्मा का ध्यान करना है। ये मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी, ये मनुष्य पर्याय अच्छा कुल और जिनवाणी का सुनना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये अत्यंत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? यह विधि गई न मिले सुमणि जो उदधि समानी। सुमणि कोई हीरा मोती माणिक अगर समुद्र में गिर जाए तो उसको कोई ढूंढ सकता है, कितना ढूंढेंगे कितना ढूंढेंगे, और अगर ढूंढते ढूंढते कहीं मिल जाए तो क्या सोचेंगे बहुत दुर्लभता से मिला है, अब ये समुद्र में मैं नहीं गिरने दूंगा। उसको एकदम पकड़ करके मुट्ठी में और ला करके तिजोरी में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार से संसार के समुद्र में जो रत्न गिर गया था वो अब मिला है मनुष्य पर्याय में, अब ये गिरने न पाए, वरना ये मणि के समान, समुद्र में गिरी हुई मणि के समान फिर से मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए इस अवसर को जो मनुष्य पर्याय मिल गई है, अच्छा कुल मिल गया है, गुरु मिल गए हैं, जैन धर्म मिल गया है, सच्चा तत्व मिल गया है, आत्म तत्व को जान लिया है, इसलिए अब इस अवसर को विषय भोगों में गंवाना नहीं है। ये इस श्लोक का सार है। आगे चलते हैं। ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि ज्ञान की महिमा, उसका कारण और विवेक कैसे प्राप्त हो सकता है। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञानी को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर्यानो। कितनी प्रेम भरी भाषा के अंदर जो हमारे आचार्यों ने समझाया, उन्हीं की पंक्तियों को लेकर कविवर भी समझा रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, हे ज्ञानी आत्मा, आप ये धन, समाज, हाथी, घोड़ा, राज्य, वैभव, ये सारी वस्तुएं जो हैं आत्मा की उन्नति में सहायक नहीं हो सकते हैं, ये काम नहीं आ सकते हैं, ये सब नश्वर हैं, यहीं पड़े रह जाएंगे। लेकिन इनको पाकर लोग सोचते हैं मैं इतना बड़ा बन गया, मेरे गौशाला में इतनी गाय हैं, मेरे यहाँ इतना कुछ, इतनी संपत्ति, इतनी सेना है। ये सब कुछ नश्वर है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा भी। और जब ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, जो आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वह एक बार प्राप्त हो जाए तो अचल रहावे, वह अक्षय हो जाता है। ज्ञान एक ऐसी अक्षय संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई आपसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञान अपनी चीज़ है, बाकी चीज़ें तो पराई हैं। ज्ञान ही है जो हिताहित का विवेक कराता है, ज्ञान ही हमें कैसी भी परिणति में संबोधन दिलाता है। तो इसलिए कहा कि वह अचल हो जाता है, वह जो है अक्षय हो जाता है। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, आत्मा और पर वस्तुओं का जो भेद विज्ञान है वही सम्यक ज्ञान का कारण है। शिष्य पूछता है कि भगवान ऐसा क्या है, ज्ञान 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 आप कहते हो, तो ज्ञान क्या चीज़ है? तो कह रहे जो स्व और पर का हित है, भेद विज्ञान है, आत्मा और शरीर, आत्मा और पुद्गल की भिन्नता का ज्ञान है। ये इसमें क्या है? विवेक, स्वपर विवेक बखानो, स्व और पर का जो विवेक है वही हो जाएगा तो समझो असली वो सम्यक ज्ञान हो गया। वरना तो पुस्तक में है ज्ञान, पुस्तक में पढ़ लिया, उसके बाद बाहर निकले सब विसर्जित हो जाता है। जरा सी लड़ाई हुई, जरा सा कुछ हुआ, बस एकदम क्रोध आता है,
एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कहाँ गया ज्ञान? इसलिए कहा कि जो विवेक है वही सम्यक ज्ञान का कारण है। जहाँ विवेक खो गया तो समझो ज्ञान अपना चला गया। कोटि उपाय बनाए भव्यता को उड़ानो। हे भव्यात्मन, ये सब हमने बता दिया आपको, अब करना आपको है। तो करोड़ों उपाय करो, जैसे धन कमाने के लिए उपाय करते हैं, इसमें सफलता नहीं मिली उधर जाओ, कभी जॉब करो, कभी व्यापार करो, कभी ऑफिस जाओ, सब पुरुषार्थ करते हैं तब कहीं धन कमाते हैं। तो ऐसे ही है भव्यात्मन, करोड़ों उपाय करके इस भेद विज्ञान को, इस सम्यक ज्ञान को उर आनो, हृदय में धारण करो, हृदय में धारण करो, वरना पढ़ जाओगे, किताबें फट जाएंगी, लेकिन वास्तविक ज्ञान, भेद विज्ञान नहीं आ पाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं आ पाएगा, हित अहित का विवेक नहीं हो पाएगा जब तक, तब तक वो सम्यक ज्ञान अपने हृदय के अंदर स्थित नहीं हो पाएगा, बाहर बाहर से चला जाएगा। तो जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया वे सब ऐसे सम्यक ज्ञानी थे कि उनके ऊपर कोई अंगीठी जला रहा है, उनको कोई गालियां दे रहा है, उनको कोई कुछ भी कह रहा है, तो वो सब चीज़ को अपने भेद विज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा सहज में सहन करते थे, और तब जाकर के असली भेद विज्ञान से आत्म तत्व को भगवान आत्मा के रूप में प्राप्त कर लिया करते थे। तो उस सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इसलिए कई कई बार प्रेम भरे शब्दों में भी समझाते हैं और कहीं गुस्से में भी समझाते हैं, कहीं खोटे शब्दों को भी कह करके समझाते हैं। जैसे बच्चा अपने माता पिता के नहीं मानता, कभी उसे गुस्सा भी करते हैं, कभी प्रेम भी करते हैं, साम दाम दंड भेद से समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो उसका भवितव्य यत्ने कृते यति न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। खूब प्रयत्न करने पर यदि कार्य की सिद्धि नहीं होती तो इसमें किसका दोष है? ये उसका अपना भवितव्य है। लेकिन जब तक विश्वास रहता है कि समझ जाएगा समझ जाएगा समझ जाएगा, तब तक आचार्यगण हम सबको, संसारी प्राणियों को समझाते हैं। आखिर उस सम्यक ज्ञान का महत्व क्या है और विषय की चाह को रोकने का उपाय क्या है, इसके बारे में आगे बताते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहें। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। जे पूरब शिव गए, यानी पहले अतीत काल में, भूतकाल में जो मोक्ष गए हैं, जा ही इस समय जा रहे हैं। आज भी विदेश क्षेत्र से तमाम मुनिजन तपस्या करके मोक्ष जा रहे हैं, आगे जई हैं, आगे भी भविष्य काल में भरत क्षेत्र से भी, रावत क्षेत्र से भी, विदेश क्षेत्र से भी मोक्ष जाएंगे। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य काल में, तीनों कालों में जो मोक्ष गए, जा रहे हैं, जाएंगे। सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। वह सब कुछ महिमा ज्ञान की है। यहाँ ज्ञान कैसा? वीतराग विज्ञान। ज्ञान कैसा? चारित्र से युक्त ज्ञान। ज्ञान कैसा? भेद विज्ञान, शुक्ल ध्यान रूप ज्ञान। वह मुनिनाथ कहते हैं कि ये सब ज्ञान की ही महिमा है कि उन्होंने वीतराग विज्ञानता को अपने हृदय में धारण किया, इसलिए गए हैं मोक्ष। और जो वीतराग विज्ञानता धारण कर रहे हैं वही जा रहे हैं, और आगे भी जो भेद विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में लीन होंगे और कर्मों को नष्ट करेंगे, वही मोक्ष जाएंगे। विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे। तो कह रहे हैं कि विषयों की चाह ये दावानल अग्नि के समान है। दावानल अग्नि जैसे बढ़ती चली जाती है, उसे कितना बुझाने की कोशिश करो बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही दावानल अग्नि के समान विषयों की चाह बढ़ती चली जाती, इतना मिला इतना चाहिए, इतना मिला इतना चाहिए।
तो बढ़ती चली जाती है। जगत जन अरणी दझावे, संसार के लोगों को अरणी दझावे, एकदम जलाकर उसको भस्म करे दे रही है। यानी संसारी जीवों को घेर करके पंचेंद्रिय संबंधी जो विषय भोग हैं उसके अंदर सबको जलाए दे रही है। अर्थात जो विषय भोगों में निमग्न है उनका आत्म सुख जो है जल करके भस्म हुआ जा रहा है। तो तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। अब उसका उपाय क्या है? तो जैसे मूसलाधार बारिश अपने आप हो जाए, थोड़े बहुत टैंकर के पानी से दावानल अग्नि नहीं बुझती। दावानल अग्नि जब एकदम मूसलाधार बारिश आकाश से हो जाए तब जाकर के वो बुझ सकती है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान रूपी मेघ समूह जब बरसने लगे, अर्थात ज्ञान का अमृत झरने लगे, तब जाकर के विषयों की चाह को शांत किया जा सकता है। विषयों की अग्नि रूपी दाह जो है, चाह है, वह कैसे शांत होगी? जब सम्यक ज्ञान आएगा। वरना तो एक इंद्रिय का ही विषय नहीं, चारों पांचों इंद्रियों के विषयों के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। एकदम जो चीज़ नहीं है उसको पाने के लिए एकदम पागल हो जाते हैं। तो ये दावानल अग्नि के समान है। अब उस दावानल अग्नि को अगर सच में बुझाना है, बढ़ाना नहीं है, तो सम्यक ज्ञान को धारण करो, अर्थात भेद विज्ञान को लाओ। सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शाते हुए यहाँ पर कविवर कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, आज आगे जाएंगे, ये सब प्रभाव मात्र सम्यक ज्ञान का है, भेद विज्ञान का है, तत्व ज्ञान का है। जैसे मूसलाधार जल की वर्षा वन की दावानल अग्नि को, भयंकर अग्नि को बुझा सकती है, उसी प्रकार से सम्यक ज्ञान रूपी मेघ की वर्षा जो है विषयों की चाह रूपी दावानल अग्नि को शांत कर सकती है। उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि बार बार चिंतन करने से वह सम्यक ज्ञान, वह सम्यक चारित्र, वह सम्यक दर्शन आत्मा के अंदर आता है। कोई सोचे अरे हमको तो नहीं आता, थोड़ी सी देर हमने कर लिया ध्यान, उसके बाद में फिर वही प्रवृत्ति हो जाती है। इसीलिए तो बार बार चिंतन किया जाता है कि बार बार करने से पता नहीं कब मन एक बात पर अटक जाए। अटक जाए मतलब भाव भ्रमण से आ करके अगर अटक गया सम्यक बात पर, सम्यक ज्ञान पर, तो समझो वह अटकना भी भटकना को दूर कर देगी, संसार के भटकन को दूर कर देगी। इसलिए सम्यक ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। और ये समझो आप सम्यक दर्शन हो गया तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान तो हो ही गया। अब यहाँ सम्यक ज्ञान की बात जो है वो भेद विज्ञान की बात है कि अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते चलें तो जरूर सहन शक्ति आती है, तत्व ज्ञान होता है, विषम परिस्थितियों में सहनशीलता बनी रहती है। इसीलिए इन श्लोकों के माध्यम से हमें सम्यक ज्ञान की महिमा को जानकर किताबी ज्ञान नहीं, अपने अंतरंग में सम्यक ज्ञान को, आत्मज्ञान को उतारना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गई सो पामे सुख चैन। जय बोलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अब गुरु भक्ति की ओर चलते हैं। पहले गुरुदेव के लिए अर्घ चढ़ाएंगे, पुनः पूज्य माता की पूजन। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम,
अत्र मम सन्निधौ भवो षट्सन्निधिकरणं स्थापनम् क्षीरोदधि जललाय के करूं चरण त्रयधार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे जलम निरूपामिते स्वाहा चंदन घिस कर पूर संचर चूमा पदसार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे चंदनम निरूपामिते स्वाहा तंदुल धवल अखंड ले अर्पु सदा सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे अक्षतम निरूपामिते स्वाहा पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पू पद सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे पुष्पम निरूपामिते स्वाहा नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिते स्वाहा घृतिका दीप जलाय के आरती करूं सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे दीपम निरूपामिते स्वाहा धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे धूपम निरूपामिते स्वाहा फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे फलम निरूपामिते स्वाहा आठों द्रव्य सजाय के अर्घ्य चढ़ाऊं मात ज्ञानमति गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे अनंग प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि संगीतमयी जयमाला। किया बचपन से स्वाध्याय अतः किया बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला लिखे पंचशताधिक ग्रंथ इन्हें हो लिखे पंचशताधिक ग्रंथ इन्हें सरस्वती माँ का वरदान मिला जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा ज्ञान मिला जय ज्ञानमती माता की जय जय सरस्वती माता की जय। नहीं किसी से कोई ग्रंथ पढ़ा निज अध्ययन से ही ज्ञान बढ़ा नहीं किसी से कोई ग्रंथ पढ़ा